डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको शॉर्टहैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं कुछ ऐसी आउटलाइन बता रहा हूं जो कि आप 80 से लेकर के 150 तक की स्पीड में यूज कर सकते हैं और बड़े आराम से बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो आप लोग आउटलाइन देख लीजिए। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्टली, तीन है। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्टली। ये कंस्ट्रक्शन है, आपको शायद हो सकता है याद ना हो। ये ऐसे बनती है, एम बनाएंगे, पी में आर का आउट लगा के एफ का आउट लगा देते हैं, ये तीनों पड़ जाते हैं। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्टली। अगला है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली में क्या होता है? साइन वन ये हो गया, छोटा बना दिया, साइमल टी की आवाज आ गई इसमें, टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ये तो हुई आउटलाइन पूरी बनी, इसे बनाने में लगेगी बहुत देर। आप क्या करिए, लाइन के नीचे एस एम एस बना दीजिए, ये साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियसली पढ़ लिया जाएगा। ये आप 150 तक की स्पीड में लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंटेड, इंप्लीमेंटेशन है। इसमें क्या है, बनाएंगे वैसे बनाएंगे तो बहुत देर लगेगी आपको। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेशन, इतनी देर लगेगी। इसकी जगह पर आप क्या करें, लाइन के नीचे एमपी में एल का हुक लगा के बना दीजिए। ये इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेशन तीनों पढ़े जाते हैं। अगर आपको ये पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, कोई दिक्कत हो, तो इम्प्लीमेंटेशन में इसमें जो इस तरीके से बना दीजिएगा, आपको वो भी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। वैसे तीनों की यही आउटलाइन है, कर सकते हैं आप ऐसा। तो ये तीन आउटलाइनें हैं, इनको आप रट लीजिएगा और ताकि आपको स्पीड में लिखते समय कोई दिक्कत ना आए और आसानी से लिखी जाएंगे, आराम भी मिलेगा आपको। पीछड़ रहे होंगे तो वो भी दूरी को कवर कर लेंगे। सेकेंड चीज, शॉर्टहैंड, कुछ बच्चे जब बुक करके बाहर निकलते हैं तो वो मैगजीन से लिखना शुरू कर देते हैं और फिर ये कहते हैं हमसे तो लिखा ही नहीं जा रहा है, हमारा सब छूट जाता है, पता नहीं कैसे होगी शॉर्टहैंड। उसका एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप एक पीस लीजिए शॉर्टहैंड का, 300 वर्ड का ले लीजिए, ज्यादा ना लीजिए, 300 वर्ड का ले लीजिए। उस पीस की डिक्टेशन लीजिए कम स्पीड में, 60 की स्पीड से बुलवा लीजिए किसी से और वो 60 की स्पीड से उसको लिखिए। लिखने के बाद में उसका फिर ट्रांसक्रिप्शन करिए आप, मतलब उसकी इंग्लिश बनाइए, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी बनाएंगे। वो करने के बाद में फिर उसकी चेकिंग बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डिक्टेशन ली, टाइप किया और चेक नहीं किया, कहा ये तो सब ठीक है। ये नहीं करना है आपने, उसको चेक करिए, उसमें आपकी गलती निकलेंगी। उन गलतियों को आप जो है लिखिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक काम तो ये करना है। और फिर उसके बाद में उसी डिक्टेशन की कुछ ज्यादा स्पीड में, 80 की स्पीड से डिक्टेशन लीजिए, फिर लिखिए, फिर देखिए, फिर आपको कुछ छूटेगा और कुछ गलती होगी, उनकी प्रैक्टिस करिए, उसको दूर करिए। उसके बाद में फिर आप 80 की स्पीड से दोबारा फिर लीजिए डिक्टेशन, देखिए आपकी डिक्टेशन बहुत बढ़िया लिखी जाएगी। इस तरीके से आप जो है 10-15 दिन जब करेंगे तो फिर आपको आदत में आ जाएगा, फिर आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, सपोज करो आप बरेली के रहने वाले हैं और आपका सेंटर पड़ा लखनऊ में, दूरी है और सुबह की मीटिंग में आपका एग्जाम है, तो आपके दिमाग में ये आता है कि अगर मैं एक दिन पहले जाना पड़ेगा मुझे, तो मेरी तो शॉर्टहैंड होगी नहीं। इस समय में जो पीरियड बीच में आ रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। उसका एक तरीका ये है, आप एक रजिस्टर बनाइए, मार्केट से रजिस्टर ले लीजिए। जो आउटलाइन आपकी नहीं बनती है या गलत हो रही है या देरी से बन रही है, उन आउटलाइन को रजिस्टर पे लिखिए। केवल आउटलाइन लिखिएगा और 4-4 लाइनें छोड़ते जाइएगा, उन आउटलाइनों को भर दीजिएगा उसमें।
इस तरीके से जितनी भी आपकी गलती हुई है, नहीं बन रही है आउटलाइन, वो सब उस पर नोट करते जाइए। केवल उसमें आउटलाइन ही आपने नोट करनी है और भरना है उसको। वो रजिस्टर जो है, जब आपका स्किल टेस्ट होगा तब तक इतना मोटा रजिस्टर काफी कुछ भर जाएगा। फिर जब भी एग्जाम देने जाए तो रजिस्टर को साथ में लेके जाए, रास्ते में उसमें पलट करके उसकी आउटलाइन जो है पढ़ते जाइए, कैसे कौन सी बन रही, कैसे कौन सी बन रही है। इस तरीके से आपका रिवीजन होता चला जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मैंने तो परसों लिखी थी शॉर्टहैंड, आज मैं लिखने जा रहा हूं, हो सकता है लिखी जाए नहीं लिखी जाए। ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।